हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मासिक टेस्ट अगस्त का कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के मासिक टेस्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। इसके पहले मैं 12वीं हिंदी गणित का भी दे चुकी हूँ और केमिस्ट्री का भी। तो यदि आपने वो सॉल्यूशन नहीं देखे, क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही बायोलॉजी का भी आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है जिससे कि उन सभी को भी वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प की चयन कीजिए में आपको जो 5 अंक का क्वेश्चन है, एक एक अंक के हैं, सारे के सारे अच्छे से आपको करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको वायु में स्थित एकांक धनावेश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, यहाँ पर आपको पूछा गया। तो कितना होता है, 1/ε0 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/ε0। इसको ε0 कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मात्रक एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो एसआई में पूछा तो बहुत सरल है, न्यूटन प्रति कूलाम है, यानी ऑप्शन नंबर अ सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4μF, यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें धारिता के कितने संधारित्रों से परिणामी धारिता 6μF प्राप्त होगी, कितने आपको यहाँ पर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है। धारा घनत्व यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ओम 4 ओम, यानी यहाँ पर आपको ओम दिए गए हैं 2, 4 और 5, इनके प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, क्या आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है 20/19 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 20/19 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी 3 प्रश्न हल करना है और एक एक क्वेश्चन कितना क्वेश्चन अंक का है, 2-2 अंक के, मतलब 2-2 अंक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। समविभव पृष्ठ क्या है, फिर इसके 2 गुण, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, विद्युत क्षेत्र की जरूरत, इनमें से कोई भी 3 कर लीजिए जो आपको अच्छे से बन रहे हैं। तो हम तीनों के आंसर देखेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर भी आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है। चलिए इनके आंसर देखेंगे हम। तो तीसरे का पहला प्रश्न क्या है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ लिखना है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई सिंपल सी। अब यहाँ पर इसकी विशेषताएं भी लिखी जा सकती है, तो इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। यानी समविभव पृष्ठ सदैव बल रेखाओं के लंबवत होता है और किसी एक समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोनों बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है, या विभवांतर कैसा होता है, 0 होता है, यानी v = 0 होता है। तो इस समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपको लिख लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं। इसके लागू होने की शर्त तो यहाँ पर आपको नहीं है, सिर्फ ओम का नियम यदि आप लिख ले तो भी इसमें कंप्लीट हो सकता है, तो क्योंकि 2 अंक में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर सारे विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मासिक टेस्ट के सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे से मिलने वाले हैं। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही जो अब आपकी तिमाही परीक्षा नजदीक आ रही है, बहुत जल्द आपकी तिमाही परीक्षा भी होने वाली, इसका भी टाइम टेबल आपको घोषित हो जाएगा। उसके लिए यदि आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि तिमाही पेपर आपके जब आए तो आपको सारे नोट्स अच्छे से मिल सके, साथ ही आपका सिलेबस भी कवर हो सके। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप न बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात कैसा होता है, नियत होता है। अर्थात यहाँ पर V/I कितना हो जाएगा, नियतांक यानी कि R, यहाँ पर जिसे हम क्या कहेंगे, R यानी क्या होता है, चालक का प्रतिरोध। R मतलब इसको कहा से हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव यानी कि V, इनमें संबंध बताना है, दोनों में क्या संबंध होता है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है, तो हम इसमें संबंध देख लेते हैं फटाफट से, कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं। जब आप यहाँ पर इसको त्रिभुजीय क्षेत्र में करते हो तो भी यही आपकी आती है। तो E = कितना हो जाएगा, चाहे आप निरक्षीय अक्षीय स्थिति में दोनों में लोगे तब भी आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता पड़ती है। E = 1/4πε0 Q × Q/R हो जाएगा। ठीक है, ये हम इक्वेशन जानते हैं।
इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी विद्युत विभव के बारे में बात हो रही है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अवकलन करेंगे हम तो dV/dr, क्योंकि हम V यहाँ पर आर के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हमारी इस प्रकार से हो जाएंगी। 1/4πε0 Q/R है, तो अपन यहाँ पर d/dr लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर के सापेक्ष हो रहा है। और इसके बाद में हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर अवकलन किस प्रकार से हो जाएगा, क्यू आर की जो यहाँ पर हमारा 1/r है और d/r, इसका अवकलन हम इस प्रकार से कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगी, क्योंकि आर की पावर -2, मतलब हम इसको यदि डिवाइड में लेके जाए तो r² हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव घातें जो है प्लस हो जाएगी, बटे में जाएंगी तो। और ये सारे फॉर्मूले किसका हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का हो गया। हमने जो समीकरण नंबर 1 दिया था उससे आप देख सकते हैं। तो dV/dr कितना निकल गया, E, मतलब यही विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला यहाँ पर आपको पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर विभव के लिए आपको क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए व्यंजक उत्पन्न, यानी V के लिए आपको निकालना है। तो हम विभव के लिए यहाँ पर व्यंजक उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको समीकरण को कूलाम के अनुसार लेना है। कूलाम के नियम से आप इसको सॉल्व करोगे। प्रतिकर्षण बल यानी F होगा इतने न्यूटन का, उसके बाद में परीक्षण आवेश Q0, कूलाम को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यहाँ पर D ओमेगा, हम यहाँ पर बल गुणित विस्थापन ले लेंगे। तो इस प्रकार से कार्य निकल जाएगा, और विभव का आपका जो व्यंजक है यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। आपको लिख लेना वोल्ट में आ जाएगा। तो Q कूलाम आवेश से r दूरी पर विभव इतना आपका निकल जाएगा, Q/4πε0 kr वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी का अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र को आपको समझाना है। इसकी धारिता के लिए व्यंजक भी आपको व्युत्पन्न करना है। तो इसकी धारिता के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको चित्रों को यहाँ पर समझना होगा। जो चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो समांतर प्लेट संधारित्र वो दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर आवेश है, ए और बी 2 प्लेट्स यहाँ पर ली गई है, और इस प्रकार से आपको चित्र इसका कंप्लीट करना है। तो जो ये समांतर पट संधारित्र, इसमें धातु की हमने 2 प्लेटें ली, जो कैसी एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, और प्लेट इनमें से एक प्लेट का संबंध क्या है, पृथ्वी से डायरेक्टली जोड़ दिया गया है, यानी कनेक्शन इसमें से एक प्लेट का कौन सी का है, बी वाली प्लेट जो है इसका सीधे पृथ्वी से कनेक्शन है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर ए और बी क्या है, संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने डी मानी है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए है। ठीक है, और प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के पास वाले भाग ऋणावेश तथा दूर वाले भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, और प्लेट केवल कैसा रहता है, और प्लेट बी पर केवल क्या रहता है, ऋणावेश बचा रहता है। अब क्या मानेंगे हम, माना प्लेट ए पर आवेश का घनत्व यहाँ पर कितना हम ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं आवेश का घनत्व, तथा प्लेट बी पर आवेश का घनत्व माइनस सिग्मा। ठीक है, प्लस सिग्मा हमने किस पर लिया, आवेश ए पर लिया, लेकिन हमने माइनस सिग्मा किस पर लिया, बी पर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएंगी, ई बराबर से सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। उसके बाद संधारित्र की धारिता आ जाएगी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, हम जानते हैं फॉर्मूला। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, प्लेट ए और बी के बीच में विभवांतर निकाल लीजिए, यानी वी बराबर से एकांक धनावेश जो कार्य है तीव्रता गुणित दूरी ई इंटू डी, इसको समीकरण नंबर 3 यहाँ से मान रख दीजिए सभी के। हमने ई का भी मान रख दिया यहाँ पर, मतलब सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 यहाँ पर मान हो गया, तो सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 आ गया। इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 4 हो गया। इसके बाद में हम जानते हैं घनत्व बराबर से आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर से क्यू अपॉन ए होता है। सारे फॉर्मूले आपको अटेंड करना है इसमें। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से मान आप समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, यानी यहाँ पर आपका मान जो किसका, सिग्मा का मान रख देंगे। सिग्मा का मान हो गया क्यू अपॉन ए, और इतना मान जैसा का वैसा, तो इसको क्यू डी अपॉन लिख सकते हैं। इसको दे दिया समीकरण नंबर 6 से मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो बहुत सरल तरीके से आप इसका मान रख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। यही क्या है, दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में यदि हो हम माने, तो यहाँ पर हम के का मान यदि 1 ले ले तो कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। 1 का तो हम वैल्यू उतनी ही रहेंगी, तो ये आपके लिए जो है व्यंजक निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको उसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से धारिता के लिए व्यंजक हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, उसे सेल का क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग स्वयं सेल के भीतर ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इस प्रकार से श्रेणी क्रम में हम जो जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर यानी समांतर, अभी हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र एक दूसरे के आमने सामने प्लेटें थी, इसी प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
और इसी के साथ आपको विद्युत वाहक बल भी पूछा गया। तो क्या होता है विद्युत वाहक बल? जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात इससे धारा नहीं ली जाती है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर का सेल को क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल लिख लेना है। दोनों पूछिए, आंतरिक प्रतिरोध भी और विद्युत वाहक बल भी, तो दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इसके साथ ही यदि आप चाहें तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से दिया गया है संधारित्र। तो यहाँ पर आपको पूरे चित्र को प्लस और माइनस ये आर हो गया और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लेंगे। धारा प्रवाहित जिसमें हो रही है यहाँ पर आर का प्रतिरोध है, ये आपको चित्र बना लेना है। इस प्रकार से आपका चित्र कंप्लीट होगा। उपरोक्त चित्र में क्या दिख रहा है? माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? ई है, बाह्य प्रतिरोध आर है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आई, ये आपको चित्र में दिख रहा है। अब हम ओम के नियम से क्या करते हैं? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो ये यहाँ पर क्या है? विभव जो है उसके प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती ये हो जाएगा। अब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर आई, यानी कि हम इसको v अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो ये i इज इक्वल टू v अपॉन आर, धारा का निकाल लिया तो दोनों होंगे। धारा का अर्थ क्या होता है कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध यहाँ पर। तो ई बटे आर कुल प्रतिरोध यानी जो हमारा टोटल प्रतिरोध है वो भी और आंतरिक प्रतिरोध है वो भी, बाह्य और आंतरिक दोनों जोड़ दिया तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, चूंकि हम जानते हैं आई का मान कितना है? v अपॉन आर, तो यहाँ पर रख दिया। अब दोनों का क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो हमारा इस प्रकार से वैल्यू निकल गई। यहाँ से आप आर की वैल्यू यानी आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपको समीकरण इस प्रकार से हल कर लेना है। यहाँ पर पूरा आप इसको इक्वेशन को हल करोगे तो ये पूरी डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। यानी स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से निकल जाएगा, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। यही क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर उसके लिए आप ये व्यंजक भी लिख सकते हो। चूंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो ये सारा आप कंप्लीट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के फिजिक्स के सारे कंप्लीट क्वेश्चन देखे, मासिक टेस्ट के। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और साथ ही तिमाही परीक्षा आपकी नजदीक है, उसके लिए भी आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस होने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। तिमाही परीक्षा में आपको कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।